होगा रायसीना हिल से होते हुए, इसके अलावा विजय चौक से होते हुए संसद भवन की ओर रवाना होंगे। और आपको बता दें कि इस वक्त जो राष्ट्रपति महोदय के जो अंगरक्षक हैं वो अनुरक्षी कहलाते हैं। और अब आप देखेंगे कि राष्ट्रपति के अंगरक्षक दो भागों में बंट जाते हैं। राष्ट्रपति महोदय के दाहिनी ओर कमांडेंट होते हैं और डिप्टी कमांडेंट बाईं तरफ चलते हैं। ये एक समृद्ध रस्मी परंपरा की एक तरह से प्रतीक है, एक समृद्ध विरासत को दिखाती है। और राष्ट्रपति महोदय का ये काफिला संसद भवन की ओर बढ़ता हुआ, मनमोहक दृश्य राष्ट्रपति भवन का। रायसीना हिल जो अब एक तरह से रायसीना हिल और उसके आगे का पूरा साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक का हिस्सा, और उसके आगे अब नवीनतम सेंट्रल विस्टा अब बनने जा रहा है। आप देख सकते हैं राष्ट्रपति के अंगरक्षक ये अपने आप में एक अनोखी रेजिमेंट पूरी दुनिया में, और राष्ट्रपति के अंगरक्षक न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में सभी रेजिमेंटों में एक अद्भुत और विशिष्ट स्थान रखते हैं। और आपको बता दें एक बार फिर से, रेजिमेंट की कमान है कर्नल अनूप तिवारी के हाथों में, जो बुलेबू घोड़े पर सवार। इसके अलावा सेकेंड इन कमान लेफ्टिनेंट कर्नल रमाकांत यादव के हाथों में। और आपको बताएं कि राष्ट्रपति की अंगरक्षक टुकड़ी के सभी बलिष्ठ जवान अनिवार्य रूप से कम 6 फुट लंबे होते हैं। ये अंगरक्षक अपने हाथों में करीब 9 फुट लंबे भाले लिए होते हैं। इन जवानों की कदकाठी से मेल खाते हुए लगभग 5.5 हाथ ऊंचे घोड़े होते हैं। अब ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, एक जो लंबी मीनार है इसे जयपुर कॉलम कहा जाता है, जयपुर स्तंभ। इसका भी अपना एक इतिहास है। जब ये वॉइसरॉय हाउस था या अब जो राष्ट्रपति भवन है, तब आज़ादी के पहले जयपुर के महाराज मेजर जनरल सवाई माधो सिंह ने इसे उपहार स्वरूप भेंट किया था। और ये जो जयपुर कॉलम आप देख रहे हैं बेहद खूबसूरत, और ये रायसीना हिल का पूरा दृश्य, मनमोहक दृश्य, राष्ट्रपति का पूरा काफिला अंगरक्षकों के साथ आगे बढ़ता हुआ। और ये बेहद ख़ास मौका है कि जब साल की शुरुआत में बजट सत्र की शुरुआत होती है तो राष्ट्रपति महोदय अभिभाषण करते हैं। और भारत के राष्ट्रपति जिनमें हमारी सभी कार्यकारी शक्तियां निहित हैं, जो सैन्य बलों के सर्वोच्च सेनापति होते हैं और संसद के तीनों अंगों में सबसे महत्वपूर्ण संस्था के तौर पे भी राष्ट्रपति महोदय होते हैं, और संयुक्त बैठक को आज संबोधित करेंगे। एक बहुत ही मनमोहक दृश्य। और आपको बताएं कि ये राष्ट्रपति के अंगरक्षक रस्मी वेशभूषा में है, लाल रंग की वेशभूषा में है, जो खास तौर पर जाड़े के समय, सर्दियों के समय में ये वेशभूषा धारण करते हैं। आमतौर पर गर्मियों में सफ़ेद कपड़े होते हैं। ये मंथर गति से चलते हुए, और इस अगर चाल की हम बात करें तो इसे एक तरह से दुल्की कहते हैं, ट्रॉक कहते हैं। आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति महोदय के कार के दाहिनी तरफ कमांडेंट होते हैं और कमांडेंट बाईं तरफ होते हैं। और अब ये विजय चौक की ओर बढ़ते हैं। वो विजय चौक जो एक तरह से हमारी पूरी लोकतांत्रिक यात्रा की गवाह रही है। ये भी परंपरा रही है कि कई बार हमने देखा है कि राष्ट्रपति महोदय बग्गी से भी जाते हैं संसद सत्र के लिए। 2017 में पिछली बार राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी उस वक्त के वो बग्गी से राष्ट्रपति भवन तक पहुंचे थे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें दोनों तरफ, रायसीना हिल के दोनों तरफ साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक, जहां पे तमाम महत्वपूर्ण मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय मौजूद हैं, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, इस सड़क के दोनों तरफ मौजूद हैं। और ये एक विहंगम दृश्य आपके सामने। और आपको बताएं कि जो आज का कार्यक्रम है, राष्ट्रपति महोदय का अभिभाषण, संविधान के अनुच्छेद 87 में ऐसी दो तरह की स्थितियों का वर्णन किया गया है जब राष्ट्रपति द्वारा
विशेष रूप से संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया जाता है और इसमें प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत होती है, तब निचले सदन की पहली बैठक होती है, तब राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा और लोकसभा दोनों को संबोधित करने की परंपरा है और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में भी राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों को संबोधित करते हैं। और एक तरह से राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार की नीतिगत प्राथमिकताओं और आने वाले वर्ष की योजनाओं को अनिवार्य रूप से उसका उल्लेख होता है। अभिभाषण सरकार के एजेंडे और दिशा का व्यापक फ्रेमवर्क प्रदान करते हैं। तो एक समृद्ध परंपरा, एक समृद्ध विरासत की परंपरा को दिखाते हुए एक विहंगम दृश्य आप देख रहे हैं दूरदर्शन के माध्यम से। रायसीना हिल की जो ढलान है उससे अब नीचे उतरते हुए इसके सामने की तरफ विजय चौक और विजय चौक से बाईं ओर संसद भवन का मार्ग खुलता है, जहां पे आयरन गेट 7 से राष्ट्रपति महोदय संसद भवन परिसर में प्रवेश करते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि जो अंगरक्षक हैं वो बिल्कुल मंथर गति से, बिल्कुल सधे कदमों से विजय चौक की ओर बढ़ रहे हैं। और राष्ट्रपति के अंगरक्षकों की बात की जाए तो एक समृद्धशाली इतिहास, ये रेजिमेंट का एक अपना इतिहास रहा है। और इस वक्त अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो सेरेमोनियल जो अंगरक्षक हैं वो 2 भागों में मुख्य तौर पर बटे हुए हैं। राष्ट्रपति के आगे चलने वाली टुकड़ी का नेतृत्व रफेल घोड़े पर सवार रिसालदार मेजर दिलबाग सिंह कर रहे हैं और भूरे घोड़े पर घोड़े पर सवार बिगुल बादक राष्ट्रपति महोदय के पीछे की तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं। रेजिमेंटल कलर लेकर चल रही टुकड़ी की अगुवाई एरियन घोड़े पर सवार रिसालदार लखविंदर सिंह कर रहे हैं। पीछे चल रही टुकड़ी की कमान घोड़े गब्बर पर सवार रिसालदार राजेश पुनिया कर रहे हैं। और सर्दियों के दौरान पारंपरिक वर्दी और साज सज्जा में नीले और सुनहरे रंग की इस तरह की तमाम रंगों का उसमें शुमार होता है। लाल कोट कमरबंद के साथ होता है, सफेद दस्ताने पहने हुए। और अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, विजय चौक पूरा काफिला पहुंच गया है और अब वहां से बाईं तरफ मुड़ते हुए संसद भवन गेट आयरन गेट नंबर 7 की ओर रुख करते हुए अब आप देखेंगे राष्ट्रपति महोदय, उनकी जो अंगरक्षक की टुकड़ी है उनकी चाल अब बदली है। अब इस चाल को ट्रॉक कहा जाता है, एक तरह की हिंदी में अगर कहें तो दुल्की इसे कहा जाता है। एक तरह से इसमें सवार भी उछलता है, घोड़ा भी उछलता है और अंगरक्षकों के हाथों में ये भाले नीचे की तरफ हैं जो ये दिखाते हैं कि ये एक तरह की रक्षा मुद्रा है, न कि आक्रमण की मुद्रा। और एक तरह से इस स्थिति में जो एक सम्मानजनक स्थिति होती है उसे ये कहा जाता है। अब ये पूरा राष्ट्रपति महोदय का काफिला संसद परिसर में प्रवेश कर रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि कई ऐसे अवसर भी देखने को मिले हैं जब राष्ट्रपति महोदय बग्गी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज ये लिमोजिन गाड़ी आर्मर्ड प्लेटेड है। इसका मतलब ये है कि किसी भी तरह के हमले से यह सुरक्षित रहता है। राष्ट्रपति महोदय भारतीय सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति और उनके पूरे काफिले में कई तरह के वाहन होते हैं जो उसका हिस्सा होते हैं, हर आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार। और ये भव्य संसद भवन और उनका पूरा काफिला संसद भवन में पहुंचता हुआ। तो राष्ट्रपति भवन से राष्ट्रपति का काफिला निकल चुका है और वो संसद भवन पहुंचने वाला है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 11। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।